Hello my dear friends and my dear students, you are most welcome in our YouTube channel Easy Learn Classes। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल Easy Learn Classes में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जो चैप्टर परसेंटेज है उसका तीसरा पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 5 प्रकार के प्रश्नों को देख चुके हैं। आज हमारा ये छठा प्रकार होगा। पहला प्रश्न, किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 10%, 20% तथा 10% की वृद्धि करने पर उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा। यहाँ पे एक घनाभ की बात की जा रही है और बताया गया है कि जो घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है उसमें वृद्धि की गई है। कितनी की गई है तो देखिए, लंबाई में 10% की वृद्धि, चौड़ाई में 20% की वृद्धि और ऊंचाई में 10% की वृद्धि की गई है। तो आपको बताना है कि उसके आयतन में कितना परिवर्तन होगा। आपने देखा यहाँ पे तीनों भुजाओं में वृद्धि की गई है, तो जाहिर सी बात है जब तीनों भुजाओं में वृद्धि की गई है तो आयतन में भी वृद्धि होगी। कितनी वृद्धि होगी ये हमें दिखानी है, या हमें बतानी है। तो चलिए इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं देखिए यहाँ पे कैसे लगाएंगे हम इस प्रकार के प्रश्नों को। नंबर 1, यहाँ पे बोला गया है जो लंबाई है, लंबाई में हम वृद्धि कर रहे हैं 10% की, लंबाई में वृद्धि कर रहे हैं 10% की। जो चौड़ाई है, चौड़ाई में वृद्धि कर रहे हैं हम 20% की, 20% की। और जो ऊंचाई है उसमें भी हम वृद्धि कर रहे हैं 10% की। तो उसके वॉल्यूम में क्या परिवर्तन होगा। वॉल्यूम का मतलब उसके आयतन में क्या चेंजेस आएंगे, क्या बदलाव होगा, बढ़ेगा या घटेगा। अगर बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, घटेगा तो कितना घटेगा। तो देखिए इस प्रकार का जब भी आपको प्रश्न मिले तो आप इसको बहुत ही आसानी से शॉर्ट ट्रिक के द्वारा लगा सकते हैं। देखिए इसका करने का तरीका क्या होता है। मान लीजिए कि आपके पास एक घनाभ है, उसकी कुछ लंबाई है, चौड़ाई है और कुछ ऊंचाई है। तो जब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है तो कुछ आयतन भी होगा उसका। तो हमने मान लिया कि सब चीज अपने आप में 100% है। मतलब क्या हुआ, मतलब लंबाई अपने आप में 100 है, चौड़ाई अपने आप में 100 है, ऊंचाई भी अपने आप में 100 है, तो वॉल्यूम भी अपने आप में कितना है, 100 है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें बदलाव कैसे आएगा। तो देखिए हमने कहा कि हमें पता है वॉल्यूम जो होता है, ध्यान से देखिएगा, वॉल्यूम जो होता है क्यूबॉइड का वॉल्यूम, घनाभ जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब हम मान के चलते हैं, देखो हमने मान लिया कि वृद्धि करने से पहले घनाभ का आयतन 100 था। हमने मान लिया वृद्धि करने से पहले घनाभ का आयतन कितना था, 100 था। अब इसमें वृद्धि हुई तो वृद्धि लंबाई में हुई, चौड़ाई में हुई और ऊंचाई में हुई। तो देखिए लंबाई में कितनी हुई, 10%। तो यहाँ पे आप गुणे का निशान लगाएंगे। अब लंबाई पहले कितनी मानी थी हमने, 100%, यानी 100 मानी थी, और वृद्धि कितनी हुई, 10%। तो 100% पहले थी, 10% बढ़ गई तो कितनी हुई, 110%। और 110% का मतलब होता है 110/100। तो आप यहाँ लिख सकते हो 110/100। ये हमने लंबाई में वृद्धि कर दी। अब हम करेंगे चौड़ाई में। चौड़ाई में हो रही है 20% की वृद्धि। तो पहले थी 100%, 20% बढ़ गई तो कितनी हुई, 120%। और 120% का मतलब होता है 120/100। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 120/100। अब हम बात करते हैं ऊंचाई की। तो ऊंचाई हमारे पास पहले कितनी थी, हमने मानी 100% थी, 100% थी, और इंक्रीज कितनी हुई, यानी बढ़ी कितनी है, 10%। तो 100% थी, 10% बढ़ी तो कितनी हुई, 110%, यानी 110%। 110% को हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, गुणा लगा के 110% को लिख सकते हैं हम 110/100। अब इसी को पहले हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये 100 यहाँ से, ये 100 पूरा कट जाएगा, यहाँ से एक 0 और एक 0 ये कटेगा तो 2 0 ये कट जाएंगे, यहाँ से एक 0 कटेगा तो एक 0 ये कट जाएगा। अब हमारे पास बचा क्या, यहाँ से बचा 11, यहाँ से बचा 12
और यहाँ से बचा फिर से 11 और बटे में रह गया हमारे पास 10। अब आप गुणा करवा लीजिए। गुणा कैसे करवाएंगे तो देखिए, जब 11 और 12 की गुणा होती है तो आता है 132। 11 और 12 की गुणा से आता है 132 और इसकी फिर से गुणा हम 11 से ही करवाएंगे और बटे में रहेगा 10। तो बराबर देखिए, बराबर 11 की गुणा इससे करवानी है तो 11 दूनी 22, 11 तिया 33 और 2 35, 11 एकम 11, 11 में 3 और जोड़े तो कितना हो गया 14 हो गया और बटे में कितना लगाएंगे हम 10। ये आया 1452 बटे 10। अब इसको 10 से भाग करेंगे तो ये आएगा 145.2। देखिए कितना आया 145.2। ये हमारा क्या है, ये हमारा न्यू वॉल्यूम है, नया हमारा आयतन है। अच्छा पहले आयतन हमने कितना माना था 100 और अब कितना आ रहा है 145.2। तो कितना बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, बढ़ा हुआ हमें दिखाई दे रहा है 45.2। 45.2 यानी कि कितनी वृद्धि हुई है आयतन में, तो 45.2% की वृद्धि हुई। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं आयतन में वृद्धि, आयतन में वृद्धि। तो पहले था हमारे पास 100 और अब आया है 145.2। तो इसमें से पहले वाला घटाएंगे तो ये आ जाएगा 45.2। कितना बढ़ गया 45.2 बढ़ा। तो पहले था 100 और बढ़ा कितना 45.2। तो कितने परसेंट बढ़ा, तो 100 का 45.2% जब निकालेंगे तो इतना ही आएगा। तो कितना बढ़ा हमारे पास, ये आयतन बढ़ गया 45.2%। तो हमारे आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो 45.2% की वृद्धि हुई। इस प्रकार से आप इस टाइप के जितने भी प्रश्न होते हैं उनको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप लोगों की समझ में क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं अपना दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में देखिए क्या बोला गया है, किसी घन की भुजा में 10% की वृद्धि करने पर उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा। एक घन दे रखा है, घन की कुछ भुजा है और भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाती है तो आयतन में क्या परिवर्तन होगा। आपको पता है अगर वृद्धि ही सिर्फ हो रही है तो आयतन में भी वृद्धि ही होगी। तो यहाँ पे साइड में देखो इंक्रीजमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब इसका जो वॉल्यूम होगा उसमें भी इंक्रीमेंट होगा यानी वृद्धि होगी, पर कितनी होगी ये हमें दिखानी है। तो आइए देखते हैं कैसे लगाएंगे। दूसरा प्रश्न, आपको पता है घन जो होता है उसकी साइड को हम लोग ए से लिखते हैं, ए से लिखते हैं और इसमें कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हो रहा है 10% का हो रहा है। और आपको ये भी पता है कि जो क्यूब होता है, घन होता है, उसका आयतन क्या होता है यानी वॉल्यूम क्या होता है, तो साइड का क्यूब होता है। क्या होता है, साइड का क्यूब। और इसमें सारी की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर एक को हमने ए माना तो दूसरी भी ए होगी, तीसरी भी ए होगी, मतलब जितनी भुजाएं होंगी वो सब ए होंगी। अब अगर हम एक में परिवर्तन करेंगे तो वो सब में परिवर्तन होगा, क्योंकि बताया गया है भुजा बढ़ा दी जाती है और चूंकि घन की भुजाएं बराबर होती हैं तो अगर एक में परिवर्तन करते हैं तो सब में परिवर्तन होगा। तो देखिए इसलिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अब हमने मान लिया कि बढ़ाने से पहले घन का जो आयतन था वो 100 था। कितना था 100 था, तो हमने यहाँ पे 100 लिख दिया। अब हम इसमें वृद्धि करेंगे। हमने कहा बढ़ाने से पहले आयतन जो था वो 100 था, अब इसमें वृद्धि हुई तो भुजा में वृद्धि हुई 10% की। तो पहले भुजा कितनी थी 100 थी, अब कितनी बढ़ी 10%, तो कितनी हो गई 110%। 110% का मतलब होता है 110/100, ये हो गया। और आपको तो पता है आयतन जो होता है वो भुजा क्यूब होता है, यानी भुजा को 3 बार लिखना है और भुजाएं सब बराबर होती हैं तो इसी को 3 बार लिख दीजिए। ऐसे लिखेंगे 110/100, 110 और बटे में 100। अब इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए तो देखिए 100 यहाँ से 100 यहाँ से कट गया, एक जीरो यहाँ से एक जीरो यहाँ से, तो ये 2 पूरे कट गए, तो बचा कितना 11 और एक जीरो ये और एक ये भी कट गया, गुणे 11
और ये भी 11 हो गया, और बटे में बचा कितना हमारे पास 10 बचा। अब देखिए यहाँ पे 11 कितनी बार लिखा है, 3 बार लिखा है, यानी 11 का क्यूब करना है, और 11 का क्यूब पता है कितना होता है, ये होता है 1331। 1331 10 से जब भाग करेंगे तो ये आएगा 133.10। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, हमने शुरुआत में माना था आयतन 100 और बढ़ के कितना आया है 133.1, यानी वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है, तो इसमें से आप 100 घटा दीजिए, जो भी आएगा वही वृद्धि हुई है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं आयतन में वृद्धि कितनी हुई। आयतन में वृद्धि, तो आयतन अभी जो निकल के आया है वो निकल के आया 135.1 माइनस पिछला जो था हमारे पास 100 था, तो बचा कितना, ये आया 33.1। आयतन में कितना परिवर्तन हुआ, तो आयतन जो है कह रहा था, बताइए कि आयतन में क्या परिवर्तन होगा, तो आयतन बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, तो 33.1। अब अगर हम परसेंटेज में देखें कितने परसेंट बढ़ा, तो 100 था 33.1 बढ़ा, यानी 33.1% बढ़ा। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं अतः घन का आयतन 33.1% बढ़ जाएगा। आप ये लिख सकते हैं, या आप यूं कह सकते हैं कि घन के आयतन में 33.1% की वृद्धि हो जाएगी। आपने देखा इस प्रकार के सवालों को हम बहुत ही इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न हमने देख लिया, दूसरा देख लिया, अब हम आते हैं तीसरे पर। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, यदि किसी बेलन की त्रिज्या 10% और उसकी ऊंचाई 20% बढ़ा दी जाए तो उसके आयतन में कितना परिवर्तन होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न तीसरा। यहाँ पे बोला गया बेलन की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाती है, तो त्रिज्या को हम मानते हैं r से लिखते हैं, कितने परसेंट बढ़ाई जा रही है, 10%। ऊंचाई को हम लोग h से लिखते हैं, कितना बढ़ाया जा रहा है, ऊंचाई को 20% बढ़ाया जा रहा है। और अब हमें बताना है कि इसके वॉल्यूम में क्या चेंजेस आएंगे, क्या बदलाव आएंगे, कम होगा या ज्यादा होगा। तो आप एक बात मान के चलिए कि अगर आपने जब वृद्धि नहीं की थी तो उससे पहले तो कुछ ना कुछ त्रिज्या रही होगी, कुछ ना कुछ हाइट भी रही होगी, ऊंचाई रही होगी, तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी रहा होगा। तो हम मान के चलते हैं कि जब वृद्धि नहीं की गई थी तो त्रिज्या थी 100%, ऊंचाई थी 100% और आयतन भी अपने आप में 100% था, सब कुछ अपने आप में 100% था। अब आप ध्यान दीजिए, बेलन के आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई r² h। इसको ध्यान से देखिएगा, बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई r² h। अगर आप त्रिज्या में परिवर्तन करेंगे, ऊंचाई में परिवर्तन करेंगे, तो क्या पाई में परिवर्तन होगा, पाई कांस्टेंट है, यानी पाई में परिवर्तन नहीं होगा। तो अब हम क्या करते हैं, देखो इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। हमने मान लिया कि आयतन हमारा कितना है 100, आयतन कितना 100। अब हमने वृद्धि कर दी त्रिज्या में 10% की, तो पहले त्रिज्या कितनी थी 100%, 10% बढ़ाई तो कितनी हुई 110%। 110% का मतलब होता है 110/100। तो आप यहाँ पे लिखिए 110% का मतलब 110/100 हमने एक बार लिख दिया, पर आपने फॉर्मूले में जब देखा तो फॉर्मूले में लिखा हुआ है पाई r², यानी रेडियस का स्क्वायर करना है। स्क्वायर मींस उसको 2 टाइम लिखना है, 2 बार लिखना है। तो हमने एक बार तो लिख दिया, हम एक बार और लिख देते हैं 110/100। नेक्स्ट बढ़े तो हमें मिला हाइट। हाइट मतलब बेलन की ऊंचाई कितनी परसेंट उसको बढ़ाया गया है, तो 20% बढ़ाया गया। तो पहले हमने कितना माना था 100%, अगर आप 20% बढ़ा देते हैं तो 120%, एंड 120% मीन्स होता है 120/100। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 120/100।
यहाँ पे हमने लिख दिया 120/100। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, जो निकल के आएगा वो हमारा वॉल्यूम होगा। फिर हम देखेंगे कि हमारा वॉल्यूम बढ़ा है या घटा है। तो चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ से 100 और 100 कट गए, यहाँ से 10 और 10 20 हो गए, यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये और ये कट गया। तो देखिए बचा कितना, 11 11 12। तो ये रहा 11 और ये हो गया 12 एंड डिवाइड बाई कितना 10। अब इन तीनों की आप गुणा करवा लीजिए। तो देखिए जब 11 दो बार गुणा करता है तो 121 आता है, और 12 से गुणा करवा दीजिए, बटे में 10 रहेगा। तो देखिए बराबर, यहाँ पे देखिए जब 12 और 121 की गुणा होगी तो कितना आएगा। देखो 12 की गुणा 1 से हुई तो 12 आया, 12 की गुणा 2 से हुई 24 आया, 24 में 1 हमने जोड़ दिया, फिर 12 की गुणा 1 से हुई तो 12 आया और 2 हमने यहाँ पे लिख दिया, और बटे में कितना आया 10। अब जब हमने 1452 को 10 से भाग किया तो ये आया 145.2, 145.2। ये हमारा क्या निकल के आया है, वॉल्यूम, बाद वाला वॉल्यूम है। अब देखिए पहले हमने कितना वॉल्यूम माना था, पहले हमने माना था 100। हर चीज अपने आप में 100% होती है, तो हमने वॉल्यूम को भी 100% मान लिया था। अब कितना निकल के आया है 145.2, 145.2 निकल के आया है। अब कंपैरिजन करवाइए कि क्या बढ़ा है या घटा है। तो भाई हमने पहले माना था 100, अब आ रहा है 145.2, यानी बढ़ा है। कितना बढ़ा है 45.2 बढ़ा हुआ है। कितना बढ़ा है 45.2। तो यही जो बढ़ा है यही हमारा क्या है, परिवर्तन है। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः बेलन का आयतन 45.2% में यही हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पे बोला गया था त्रिज्या में अगर हम 10% की वृद्धि कर दें, ऊंचाई में 20% की वृद्धि कर दें, तो उसके आयतन में कितना परिवर्तन होगा। अब वृद्धि, दोनों में वृद्धि कर रहे हो तो आयतन भी बढ़ेगा। कितना बढ़ा, तो 45.2 बढ़ा। अब हम देखें परसेंटेज में कितना बढ़ा, तो 100 से कितना बढ़ा तो इतने % हो जाएगा, यानी 45.2% ये आयतन जो है वो बेलन का बढ़ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट रहता है, कहीं भी आपको समझ नहीं आता है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। चलिए देखते हैं अब हम अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न 3 तो हो चुका है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए यदि किसी गोले की त्रिज्या में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके आयतन में कितना परिवर्तन होगा। यहाँ पे आपको बताया गया है कि एक हमारे पास सर्कल है, सर्कल मीन्स वृत्त, सॉरी सर्कल नहीं है, स्फेयर है। यहाँ पे बोला गया एक हमारे पास स्फेयर है, मतलब गोला है, और गोले की जो रेडियस है यानी त्रिज्या है उसको हम 10% डिक्रीज कर रहे हैं, 10% घटा रहे हैं, तो उसके वॉल्यूम में क्या परिवर्तन होगा। आपको पता है अगर आप कमी कर रहे हैं, सिर्फ कमी कर रहे हैं तो आयतन भी कम हो जाएगा, अगर सिर्फ बढ़ा रहे हैं तो आयतन भी बढ़ जाएगा। तो देखिए अब हम देखते हैं कि इसके आयतन में कितना परिवर्तन होगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 4। यहाँ पे बोला गया है कि जो रेडियस है उसको हम 10% कम कर रहे हैं, इस बार कम कर रहे हैं। बाकी के जो पिछले 3 सवाल हमने देखे हैं उसमें वृद्धि ही की जा रही थी, यहाँ पे कम कर रहे हैं। अब आप देखिए गोले का जो आयतन होता है वो कितना होता है, फॉर्मूला होना चाहिए 4/3 पाई r क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। अब आप मान के चलिए कि इसका जो आयतन है वो 4/3 पाई r क्यूब है। अगर आप रेडियस में परिवर्तन कर रहे हैं तो क्या इसमें परिवर्तन होगा। ये 4/3 पाई जो लिखा है कांस्टेंट है, यानी ये चेंज नहीं होगा। अगर ये चेंज नहीं होगा तो चेंज किस में होगा, चेंज होगा रेडियस में। फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि मान के चलते हैं जब रेडियस को नहीं बदला गया था, उसमें कमी नहीं की गई थी, तो रेडियस थी 100%, यानी त्रिज्या थी 100%,
और आयतन भी उसका कितना था 100%। एंड आफ्टर चेंजिंग, हमने बदलाव करने के बाद क्या देखा कि उसके आयतन में कितना परिवर्तन हो रहा। तो चलिए देखते हैं। आपको पता है वॉल्यूम, हमने मान लिया कि गोले का आयतन कितना था 100 था। ये इतनी चीज कॉमन है, मतलब ये कांस्टेंट रहेगी, तो इससे में नहीं देखना, हमें रेडियस पे फोकस करना है। हमने मान लिया कि पहले का आयतन है 100 और अब उसकी त्रिज्या 10% कम कर दी गई। तो त्रिज्या थी कितनी 100%, कम कितनी हुई 10%, तो बची कितनी 90%। 90% का मतलब होता है 90% का मतलब होता है 90/100। क्या हम इसको एक ही बार लिखेंगे? नहीं, एक बार नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया रेडियस का क्यूब 3 टाइम हमें लिखना है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 90/100 इंटू 90/100। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए और फिर कंपेयर कीजिए पहले वाले वॉल्यूम से एंड आफ्टर चेंजिंग वाले वॉल्यूम से। देखिए क्या परिवर्तन हुआ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये 100 और ये 100 चला गया, 10 20 तो 20 चले गए, एंड ये 10 और ये 10 चला गया। तो ऊपर बचा 9 इंटू 9 डिवाइड बाई 10। अब आप देखिए 9 3 टाइम लिखा हुआ है। 9 3 टाइम का मतलब होता है 9 का क्यूब करना, और 9 का क्यूब कितना होता है? कितना होता है? तो 9 का क्यूब होता है 729। 9 का क्यूब होता है 729 और बटे में कितना लिखेंगे आप 10। जब इसको 10 से भाग करेंगे तो ये आएगा 72.9। ये आपका वॉल्यूम निकल के आया। अब आप देख रहे हैं कि आपका जो वॉल्यूम है वो 72.9 है। पहले कितना था 100, अब कितना है 72.9। घटा या बढ़ा? जाहिर सी बात है कम हुआ है, यानी घटा है। कितना घटा है ये देख लीजिए। तो यहाँ लिखिए आयतन में परिवर्तन। आयतन में परिवर्तन, कितना परिवर्तन हुआ है तो ये भी देख लेते हैं। तो बराबर पहले था 100 और अब रह गया है 72.9, 72.9। तो घटा दीजिए तो बचेगा 1 7 2, 27.1%। सॉरी, इतना जो उसका आयतन है वो कम हो गया। अब हमें बताना ये परसेंटेज में कितना है। तो 100 की तुलना अगर हम इससे करवाते हैं तो 100 का 27.1% आएगा। तो आयतन यहाँ लिखिए, अतः गोले का आयतन 27.1% कम हो जाएगा। कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए टाइप 6 में 4 प्रश्नों को हमने सॉल्व कर लिया है। एक प्रश्न हमारे पास और है, प्रश्न 5, इसको भी हम देख लेते हैं, उसके बाद चलते हैं टाइप 7 पर। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है यदि किसी गोले की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितना परिवर्तन होगा। इससे पहले वाले प्रश्न में आपने देखा कि गोले की जो त्रिज्या थी उसमें हम 10% की कमी कर रहे थे और यहाँ पे गोले की त्रिज्या 20% बढ़ाई जा रही है। तो कैसे लगाएंगे आप देखिए, यहाँ पे बोला गया है रेडियस जो है वो 20% बढ़ा दी जाती है, यानी वृद्धि कर दी जाती है। तो उसके वॉल्यूम में क्या परिवर्तन होगा ये हमें बताना है। और अभी अभी आपको बताया गया था गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। यही तो हमने बताया था। अब आप क्या करेंगे, देखिए रेडियस में वृद्धि हो रही है तो फिर से आप वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। आप मान के चलेंगे कि गोले का आयतन 100 था, त्रिज्या भी उसकी 100 थी जब हमने बढ़ाया नहीं था, अब हम बढ़ा रहे हैं। तो देखिए वॉल्यूम बराबर, हमने माना पहले वॉल्यूम था 100, अब ये चीज कांस्टेंट है तो इसकी बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे इसकी। त्रिज्या कितनी बढ़ाई गई 20%, पहले थी 100%, बढ़ा दी गई 20%, कितनी हुई 120%।
120% का मतलब क्या हुआ? 120% का मतलब हुआ 120/100। अब देखिए त्रिज्या का क्यूब लिखा है तो हम 3 बार लिखेंगे, तो यही लिख दीजिए 120/100, 120/100। और इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए और देखिए आंसर कितना आ रहा है। तो यहाँ से ये कट गया 10 20 30, तो 2 ये और एक ये 3 0 कट गए, तो कितना बचा? 12 गुणे 12 और गुणा में 12 और बटे में कितना? 10। आपको पता है 12 कितनी बार लिखा गया है? 3 बार लिखा गया है। तो 12 का क्यूब कितना होता है? 12 का क्यूब होता है 1728। 12 का क्यूब होता है 1728। अब जब इसको आप 10 से भाग करेंगे तो 172.8 आएगा। 172.8 आएगा। पहले आपने आयतन माना था 100 और आ रहा है 172.8, तो कितना बढ़ा? तो बढ़ा हुआ हमें दिखाई दे रहा है 72.8। कितना आयतन बढ़ गया। और अगर परसेंटेज में पूछे कितना बढ़ा तो इतना ही परसेंट भी आ जाएगा। तो 72.8% जो स्फेयर का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। तो आप क्या कहेंगे कि गोले की त्रिज्या में अगर आप 20% की वृद्धि करते हैं तो उसका आयतन 72.8% बढ़ जाएगा। तो आइए अब हम देखते हैं टाइप 7 के प्रश्नों को। यहाँ पे 2 प्रश्न लिखे गए हैं। पहला प्रश्न कहता है एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। अगर आपको पास होना है तो 40% अंक लाना है। एक छात्र को 220 अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंकों से फेल हो जाता है, तो पूर्णांक ज्ञात कर दीजिए। आपको पता है कि कोई भी चीज हो वो अपने आप में 100% होती है। तो मान के चलते हैं हम परीक्षा के जो अंक थे वो कितने थे? 100% थे। ध्यान से देखिएगा, हमने माना परीक्षा के अंक कितने थे? 100% थे। 100% में से लाना कितना होता है पास होने के लिए? 40%। तो अगर आपको पास होना है तो आपको लाना पड़ेगा 40%। लेकिन बच्चे को मिले कितने अंक? तो देखिए बच्चे को 220 अंक मिले उस परीक्षा में। कितने अंक मिले? 220 अंक मिले और वो फेल हो गया। फेल क्यों हुआ? क्योंकि उसके नंबर 20 अंकों से वो फेल हुआ, यानी 20 अंक कम पड़ गए। 220 लेकर के आया लेकिन वो फेल हो गया। क्यों? क्योंकि 20 अंक कम हो गए। अगर 20 अंक उसको और मिल गए होते तो वो पास हो जाता। तो अगर हम इस 220 में उसको 20 अंक और दे दें तो ये पास हो गया। तो परसेंटेज में पास होने के लिए परसेंटेज में पास होने के लिए 40% जरूरी है। और नंबर कितना था? तो 220 लाया था, 20 से फेल हो गया तो 20 हमने उसको दे दिए, तो ये अब उसका पासिंग मार्क हो गया। तो परसेंटेज में पास होने के लिए 40% और नंबर में पास होने के लिए इतना। ठीक, तो अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ये दोनों क्या हो गए? आपस में बराबर हो गए। देखो परसेंटेज में पास होने के लिए 40% और नंबर में 220 + 20, क्योंकि 220 वो लेके आया था, 20 अंकों से फेल हो गया था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 20 और मिल जाते तो पास हो जाता। तो हमने 20 अंक दे करके उसको पास कर दिया। और जब पास किया तो ये वाले नंबर और ये वाला परसेंटेज आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया, क्योंकि ये पासिंग परसेंटेज है और ये पासिंग मार्क्स हैं, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। तो इसीलिए 40% बराबर 220 में आप 20 और जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 240। तो 40% बराबर है 240। और हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है परीक्षा का पूर्णांक, और पूर्णांक हमने माना है 100%। तो 40% से हमें 100% बनाना है। तो पहले हम निकालेंगे 1%। यहाँ से हम निकालेंगे 1%। तो 40 को उधर भेजो
तो ये हो जाएगा 240 बटे में हो जाएगा 40। अब ये 1% का मान आया है 240 बटे 40, हमें चाहिए 100%, तो हम लिखेंगे इसलिए इधर 100 से गुणा करा देंगे तो 100 एकन 100, तो इधर भी 100 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 240 बटे में 40 और गुणे में 100, इधर भी हमें 100 से गुणा करवा दीजिए, कर दिया। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो देखिए 40 का 6 गुना 240 होता है, 4 6 24 होता है, तो 40 एकम 40 और 40 का 6 गुना करेंगे तो आएगा 240। अब 6 की गुणा 100 से करवा दीजिए तो कितना आया 600, यानी 100% का मान कितना आया 600 आया। इसका मतलब ये हुआ हमने उसके पूर्णांक परीक्षा के माने थे परसेंटेज में 100% और नंबर में आया 600, यानी परीक्षा का पूर्णांक कितना था 600 था। तो आप यहाँ कह सकते हैं इसलिए पूर्णांक बराबर 600 अंक। समझ में आया आप लोगों की। प्रश्न नंबर दूसरा क्या कह रहा है, एक परीक्षा में पास होने के लिए 35% अंक प्राप्त करने होते हैं। एक छात्र को 200 अंक प्राप्त होते हैं और वह 10 अंकों से फेल हो जाता है, तो परीक्षा का पूर्णांक बताइए। परीक्षा में अगर पास होना है तो 35% नंबर लाना है। एक बच्चे को 200 अंक मिलते हैं और 10 अंकों से फेल हो जाता है, यानी अगर 10 और मिल गए होते तो वो पास हो जाता। तो चलिए इसको हम पास करवा देते हैं। देखिए हमने माना परीक्षा का पूर्णांक कितना है 100%, परीक्षा में जो टोटल अंक है वो कितने हैं 100%। अब 100% को हमने दो जगह बांट दिया। परसेंटेज पास होने के लिए कितना है 35%, और अगर नंबर हो देखे जाए तो लड़के को मिले हैं 200 अंक और फेल कितने से हुआ है 10, अगर 10 और मिल जाते तो वो पास हो जाता। तो चलिए हम पास करवा देते हैं। ये 200 मिले और 200 से वो फेल हो गया, तो हमने उसको 10 और दे दिए, अब क्या हो गया वो पास हो गया। और परसेंटेज में पासिंग मार्क्स कितना है 35% और नंबर में इतना है, तो यानी ये वाला 35% और ये वाले नंबर आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। अब ये दोनों पास हो चुके हैं, मतलब पास करवा दिया हमने लड़के को। तो इसीलिए इधर का 35% और इधर का ये वाला बराबर होगा। 200 में 10 और जोड़ दीजिए तो कितना बनेगा 210, तो 35% बराबर है 210। हमें चाहिए पूर्णांक है 100%, तो 100% का मान निकालो। कैसे निकालोगे तो देखिए यहाँ से हम निकालेंगे 1% का मान। 1% निकालोगे तो 35 उधर भेजोगे तो ये हो जाएगा 210 बटे 35। ये 1% का मान आया, पर हमें तो 100% चाहिए, तो दोनों पक्षों में 100 से गुणा करवा दीजिए। तो इधर 100 की गुणा हुई तो आया 100%, इधर गुणा करवाएंगे तो 210 बटे 35 और गुणा में 100। अब देखिए ये जो है 35 का कितने गुना लिखा हुआ है, 35 का कितने गुना दिखाई दे रहा है, तो हमको दिखाई दे रहा है 6 गुना। देखो 35 का 6 गुना, 35 एकम 35, 35 छंग 210 होता है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं 100% बराबर 6 की गुणा 100 से करवा दीजिए 600, यानी इसका भी पूर्णांक कितना आया है 600 आया। पहले वाले का भी 600 ही आया था, दूसरे वाले का भी 600 आया है। ये हो गया परीक्षा का पूर्णांक। तो जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न मिले तो आप क्या करेंगे, जो परसेंटेज में पासिंग दिया होगा उसको नंबर में हम बराबर कर लेंगे, वहां से 1% का मान निकालेंगे और फिर डायरेक्ट 100% का मान निकालेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यही हो गया परीक्षा का पूर्णांक। परीक्षा का पूर्णांक ये बराबर हो गया 600 अंक। अब आप लोगों को अच्छे से समझ आ गए होंगे और इस प्रकार के सवाल कर भी ले जाएंगे आप। ये सबसे आसान तरीका होता है, अगर आप समझ जाते हैं तो ये कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट ये लिखेंगे 35% बराबर 200 + 10 210 लिखेंगे। जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये इसको भी लिखने की जरूरत नहीं होगी, आप डायरेक्ट ये लिखेंगे। और अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आप सीधे आंसर ही लिख देंगे, बहुत ही आसान होता है। ठीक है, तो चलते हैं अब हम अगले प्रश्नों पर। तो आइए अब हम देखते हैं प्रश्न तीसरा। प्रश्न तीसरा क्या कह रहा है, एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है।
एक छात्र को 185 अंक प्राप्त होते हैं और वह 15 अंकों से फेल हो जाता है तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। बोला गया है पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। देखिए पास होने के लिए 40% अंक लाना होता है। एक बच्चे को 185 मिलते हैं और 15 से फेल हो जाता है, यानी 15 और मिल गए होते तो वो पास हो जाता। तो हम 15 उसको दे देते हैं, पास करवा देते हैं। तो 185 मिले उसको और फेल हो गया 15 से, तो 15 हमने उसको और दे दिया और पास हो गया। परसेंटेज में पास होने के लिए 40% और नंबरों में पास होने के लिए कितने परसेंट। अब ये दोनों हो गए आपस में बराबर। यहां से आप क्या करेंगे 40% बराबर। देखिए 185 और 15 आप जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 200। कितना बना 200। अब 40% बराबर है 200 और हमें चाहिए पूर्णांक। पूर्णांक अपने आप में होते हैं 100%, तो 100% बनाना है। तो यहाँ 1% का मान निकालिए। 1% 40 इधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा 200/40। फिर निकालिए 100%, तो 100 से गुणा करवा दीजिए दोनों पक्षों में। तो 100% बराबर ये हो जाएगा 200/40 और गुणा में 100। अब देखिए 40 का 5 गुना होता है 200। 40 का 5 गुना होता है 200, तो 5 की गुणा 100 से हुई तो आया 500, यानी 100% बराबर कितना आ गया 500। तो पूर्णांक कितना हो गया, पूर्णांक हो गया 500 अंक। ये हो गया हमारा आंसर। तो आइए अब हम देखते हैं टाइप 7 का लास्ट प्रश्न। टाइप 7 के लास्ट प्रश्न में देखो क्या बोला गया है। किसी परीक्षा में एक छात्र को 20% अंक मिले और वह 30 अंकों से फेल हो गया, और उसी परीक्षा में दूसरे छात्र को 32% अंक मिले और वह पास होने के लिए आवश्यक अंकों से 42 अंक अधिक ले आता है, तो परीक्षा का पूर्णांक बताइए। अभी तक हम लोग सिर्फ एक बच्चे की बात कर रहे थे, अब यहाँ पे दो बच्चों की बात की गई। देखिए मान लीजिए परीक्षा का पूर्णांक कितना था 100%। इसमें दो बच्चों ने भाग लिया, ये पहला बच्चा और ये दूसरा बच्चा। पहले बच्चे को देखिए 20% अंक मिले और वह 30 अंकों से फेल हो गया। तो पहले बच्चे को 20% अंक मिले, 20% अंक मिले, 30 अंकों से फेल हो गया। तो अगर 30 अंक और मिले होते तो पास हो जाता। 20% लाना होता है, 20% अंक मिले और 30 अंकों से फेल हो गया। तो अगर 30 और मिलते तो यानी इसमें अगर हम 30 और जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया पास। क्या हो गया, पास हो गया। देखो 20% अंक मिले परीक्षा में और पास फेल कितने से हुआ 30 अंकों से, तो 30 हमने उसको दे दिया और वो हो गया पास। अब हम बात करते हैं दूसरे बच्चे की। दूसरे छात्र को 32% अंक मिले, दूसरे छात्र को 32% अंक मिले और वह पास होने के लिए आवश्यक अंकों से 42 अंक अधिक ले आया, यानी जितना लाना था उससे 42 और ले आया। तो दूसरे छात्र को कितना मिला 32% और पास होने से कितना अधिक लाया 42। तो इसको हमने पास किया है तो इसको भी पास ही करते हैं। तो ये 42 अंक अधिक लेकर आया है तो 42 इसमें से घटा दो और इसको पास करवा दो, सिर्फ पास करवाओ। तो इसमें से हमने 42 घटा दिया, ये 42 अंक यहाँ से घटाया। अब ये क्या हो गया, ये भी पास हो गया, सिर्फ पास करवाया हमने दोनों को। इसको 20% अंक मिले, 30 से फेल हुआ था तो 30 दे दिया, पास हो गया। इसको 32% मिले थे, 42 अधिक लाया था तो 42 हमने कम कर लिया और इसको सिर्फ पास करवाया। अब ये दोनों बराबर हो गए, ये भी पास ये भी पास, तो ये दोनों क्या कर देंगे हम बराबर। तो इसलिए 20% प्लस 30 बराबर इधर का 32% और माइनस 42। अब क्या करेंगे आप 32 को इधर ले आइए और ये 30 को इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा 20% माइनस 32% बराबर ये माइनस का 42 ऐसे ही रहेगा, ये उधर जाएगा तो माइनस का 30। 20 से 32 घटाएंगे माइनस का 12% बराबर ये दोनों जोड़ेंगे तो माइनस का 72 बनेगा। यहाँ से माइनस माइनस कट गया, 12 × 12 12 × 72, तो 1% बराबर 6
100% बराबर 600। तो पूर्णांक कितना है 600। इस प्रकार से आपने देखा कि जब एक छात्र होगा तो कैसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, अगर दूसरा छात्र आ जाता है तो इस प्रकार से हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, दोनों को पास करवा देते हैं, फिर बराबर करते हैं, वहां से 1% का मान निकाल करके सीधे 100% का मान निकाल लेते हैं और हमारा पूर्णांक आ जाता है। तो अब हम अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जो इसका पार्ट रहेगा वो हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।